PCI has already heard our petition on non-compliance with the original CCI order, which, make no mistake, is very far-reaching and wide, and which says Google should have no discrimination. Right, 1% is what usually people pay for payment gateways. Now Google wants to charge between 15 and 30%. गूगल की दादागिरी तो देखो, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले ही भारत की 10 पॉपुलर ऐप्स को डी लिस्ट कर दिया। ये दिन फाउंडर्स के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि काफी सारे स्टार्टअप्स का 90% ट्रैफिक प्ले स्टोर से आता है। जैसे ना क्वैक एक डेटिंग ऐप है जिनके पर डे 25,000 डाउनलोड्स होते हैं। अब डी लिस्टिंग की वजह से उनका 90% रेवेन्यू रिस्क में है। अब गूगल ने ऐसा क्यों किया, क्या पॉलिसी रीजन है, मैं आपको आगे वीडियो में एग्जांपल के साथ सिंपल भाषा में समझाऊंगी, तो इसलिए ना वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत के स्टार्टअप सालों से अमेरिकी कंपनियों की इन ऐप फीस जैसी प्रैक्टिस का विरोध कर रहे हैं। वहीं भारत में इंटरनेट के लिए काला दिन है। गूगल ने अपने ऐप स्टोर से अहम ऐप्स को हटा दिया है। उनके घमंड से पता चलता है कि भारत के प्रति उनका सम्मान बहुत कम है। 2 मार्च 2024 जब गूगल ने भारत के 10 पॉपुलर ऐप्स भारत मैट्रिमोनी, तेलुगु मैट्रिमोनी, तमिल मैट्रिमोनी, मराठी मैट्रिमोनी, जोड़ी, शादी.com, ट्रूली मैडली, कुकू FM, नौकरी.com, 99acres.com और भी काफी सारी ऐप्स को डीलिस्ट कर दिया। अभी 5 मार्च को खबर आई है कि एक्चुअल में 200 इंडियन ऐप्स को डीलिस्ट कर दिया गया है, वो भी पॉलिसी रीजन की वजह से। और उनमें से आपको पता है सिर्फ 15 ऐप्स को रिस्टोर किया गया। अब पॉलिसी रीजन क्या है मैं आपको एग्जांपल के साथ आगे डिटेल में समझाऊंगी, बट उससे पहले गूगल ने एकदम से इतनी सारी ऐप्स को कैसे डीलिस्ट कर दिया। एक्चुअल में ये सब कुछ एकदम से नहीं हुआ, बल्कि इसकी शुरुआत 2020 में हुई थी, जब भारत की एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्टार्टअप फाउंडर्स जैसे विजय शेखर शर्मा, भारत मैट्रिमोनी के CEO, मैप माई इंडिया के CEO और 13 से 15 एंटरप्रेन्योर्स के साथ एक मीटिंग की थी, जिसमें एंटरप्रेन्योर्स ने शिकायत की कि गूगल मनी गेमिंग ऐप्स को लिस्ट नहीं कर रहा, 30% की कमीशन चार्ज कर रहा है और अपने बिलिंग सिस्टम के अलावा कोई और नेटवर्क को यूज ही नहीं करने दे रहा, जैसे कार्ड्स, वॉलेट्स, नेट बैंकिंग, UPI। जिसके बाद कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल को ऑर्डर दिया कि वो इंडियन डेवलपर्स को थर्ड पार्टी बिलिंग सिस्टम इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता, और साथ ही 936.44 करोड़ का फाइन इम्पोज किया। ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, बल्कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहले भी गूगल के अगेंस्ट एक्शन लिए थे, क्योंकि वो अपनी डोमिनेंसी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, जैसे म्यूजिक में यूट्यूब को प्रमोट करके, ब्राउजर में क्रोम और ऐप लाइब्रेरी में प्ले स्टोर को प्रमोट करके। इसलिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ना गूगल को नवंबर 2021 तक का समय दिया कि अपना रिस्पॉन्स रेडी रखे। इसके बाद गूगल ने कुछ समय की मोहलत मांगी और दिसंबर 2021 में कर्नाटका हाई कोर्ट में अपील किया कि उसे कुछ समय और दिया जाए। और इस समय के बिटवीन भारत के स्टार्टअप्स ने जो फीस पे करनी थी गूगल को, उस समय का ड्यूरेशन भी एक्सटेंड कर दिया 2021 से अक्टूबर 2022 तक। नाउ कम्स 2022। गूगल ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के आदेशों को मानते हुए हमारे भारत के डेवलपर्स के लिए ऑल्टरनेटिव बिलिंग सिस्टम लाया, जिसमें फीस को भी कम कर दिया। बट कितनी कम की ये जानकर यू विल गेट शॉक्ड, जिसकी वजह से स्टार्टअप्स पहले इस केस को मद्रास हाई कोर्ट लेकर गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में। इसमें ना हम 2 एग्जांपल लेकर समझते हैं कि गूगल बिलिंग पॉलिसी के थ्रू पहले कितना चार्ज करता था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑर्डर से पहले, और अब कितना चार्ज कर रहा है, जिसकी वजह से इतना बड़ा हंगामा हो रहा है। अज्यूम करिए कि क्यूरियस एक गेमिंग ऐप है जो कि ना गूगल प्ले स्टोर पर लिस्टेड है। कंपनी का साल का रेवेन्यू है 7 करोड़। तो गूगल की बिलिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर आपका रेवेन्यू $1 मिलियन मतलब 8.2 करोड़ से कम है, तो आपको सर्विस फीस देनी होगी 15% की। मतलब कि 7 करोड़ का 15% दैट इज इक्वल टू 1,50,00,000 गूगल अपने पास रख लेगा। नाउ वेट, मान लो कि क्यूरियस गेमिंग ऐप पर कुछ प्रीमियम कंटेंट है जिसकी सब्सक्रिप्शन फीस है 150 रुपीज, और अज्यूम कर लेते हैं कि 2 लाख यूजर्स ने सब्सक्रिप्शन को लिया, तो इट मीन्स कंपनी के पास 2 लाख इंटू 150 दैट इज इक्वल टू 3 करोड़ जाएगा। बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं, बल्कि गूगल इसके ऊपर भी 30% की सब्सक्रिप्शन फीस चार्ज कर रहा है। मतलब कि 3 करोड़ का 30% दैट इज इक्वल टू 90 लाख गूगल अपने पास रख रहा है। तो इस एग्जाम्पल में अगर हम टोटल करें तो गूगल एक कंपनी से पूरे साल में 1,50,00,000 प्लस 90 लाख दैट इज इक्वल टू 1,95 लाख चार्ज कर रहा है। बाद में सब्सक्रिप्शन फीस को कम कर दिया गया है 30% से 15%, बट
यहाँ पर एक एडिशनल चार्ज भी है कि अगर आपका रेवेन्यू $1 मिलियन से ज्यादा है, हमने कम की बात की थी, अगर ज्यादा है तो आपको 30% की सर्विस फीस देनी होगी। नाउ एग्जाम्पल 2, इसमें ना कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को भारत के डेवलपर्स ने कंप्लेन किया कि गूगल उनसे काफी ज्यादा कमीशन चार्ज कर रहा है और ऊपर से उनको थर्ड बिलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करने नहीं दे रहा, जिसके बाद अक्टूबर 2022 में गूगल ने ऑल्टरनेटिव बिलिंग पॉलिसी लाई और सर्विस फीस को भी कम किया। कितना कम किया इसको वही एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो क्यूरियस एक गेमिंग ऐप है जिसका साल का रेवेन्यू है 7 करोड़। अब गूगल की न्यू ऑल्टरनेटिव बिलिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर आपका रेवेन्यू साल का $1 मिलियन मतलब 8.2 करोड़ से कम है, अब आपको सर्विस फीस देनी होगी 11% की, जो पहले देनी पड़ रही थी 15% की। तो इट मीन्स 7 करोड़ का 11% दैट इज इक्वल टू 77 लाख अब गूगल का होगा। अब अगर आप दोनों ही एग्जाम्पल के सर्विस फीस के डिफरेंस को देखोगे तो आपको सिर्फ 4% का ही डिफरेंस दिखेगा, जिसकी वजह से डेवलपर्स ने इस केस को कोर्ट में चैलेंज किया कि उनको सरकार को भी टैक्स देना होता है, उनको मार्केटिंग पर खर्च करना होता है, उनको लोन की रीपेमेंट करनी होती है। बेशक गूगल ने ऑल्टरनेटिव बिलिंग पॉलिसी लाई है, बट जितनी सर्विस फीस वो अब चार्ज कर रहा है वो भी काफी ज्यादा है, जिसको कम किया जाना चाहिए। इस सिचुएशन को देखते हुए ना स्टार्टअप फाउंडर्स की सरकार से 2 सॉल्यूशंस की डिमांड है। नंबर 1, जैसे भारत के पास खुद का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक UPI, ONDC है, उसी तरीके से ना खुद का ऐप स्टोर भी होना चाहिए ताकि गूगल जैसी कंपनीज आगे चलकर अपनी मोनोपोली ना बना सके। नंबर 2, आज भी भारत में 97% स्मार्टफोन मार्केट ना एंड्रॉयड यूजर्स की है, तो इसलिए बेशक गूगल यूजर्स को अलाउ करे कि वो कार्ड्स, वॉलेट्स और UPI का इस्तेमाल कर सकते हैं पेमेंट के लिए, बट जो वो डेवलपर से सर्विस फी चार्ज कर रहा है वो आज भी बहुत ज्यादा है, जिसको कम किया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या ये सोल्यूशन प्रैक्टिकल है या फिर पॉसिबल है? अपने व्यूज कमेंट्स में जरूर शेयर करना। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेज का लिंक आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।